अब तो जस्सी पेटवाड़ा विधायक बन चुके हैं। जो 29 वाला चुनाव होगा ये तो क्लियर होगा ना कि नारायणगंज विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो जस्सी पेटवाड़ी हो। मेहनत और जिताऊ उम्मीदवार होने के नाते मुझे टिकट मिली है, नहीं तो लोगों के बड़े बड़े सिफारशी थे भाई। मेरा कोई सिफारशी, नारायणगंज का हक ना किसी दूसरे को जाने दिया जाए और नारायणगंज में विकास दूनी गति से हो। बड़े बड़े दावे करती है 10 साल में ये कर दिया वो कर दिया, हमने हरियाणा को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन लोगों का भी मैं दुर्भाग्य मानता हूं जिन लोगों ने जात पात के नाम पे बीजेपी को वोट दे दिया। जड़े रोड़ा करवाना उड़े जय श्री राम अल्लाहू अकबर। इसमें गुटबाज स्पष्ट हो पाया है सर। शैलजा जी अपनी तरफ खींच रही है, बड़ा साहब अपनी तरफ खींच रहे हैं, हुडा साहब का तो जलवायु अलग है। तो जो हार का ठीकरा अभी तक वो किसके सिर आएगा सर? हुडा साहब अगर जीत जाते तो जाहिर सी बात है कि हुडा साहब सीएम बनते, वो सारा का सारा क्रेडिट हुडा साहब को मिलता। अब हार चुके हैं, सरकार नहीं बनी, तो ये क्रेडिट भी हुडा साहब को जाएगा। चुनाव में कैंडिडेट जो प्रत्याशी होता है वो उसको बुलाता है जिससे उसको फायदा होता है। इब जब कैंडिडेट बुलावे हुड्डा साहब नरदीपेंद्र हुड्डन है तो बताइए इसमें कसूर किसका है? नारायणगंज विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर शैलजा जी के भी कार्यकर्ता है, हुड्डा साहब के कार्यकर्ता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी कार्यकर्ता है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के चुनाव में केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिखाई दे रहे थे। ना ही उनका कोई जो कार्यकर्ता था आपके चुनाव में शामिल हुआ। वो वोट बीजेपी ने और लोगों कांग्रेस का रख रहे हो। चैलेंज है ये भारतीय जनता पार्टी को, सिंगल यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बीजेपी ने बनाई हो। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हालात पैदा कर देगी 5 किलो नाज ने या रोटी खान ने भी भगवान समझने लायक देंगे। चुनाव में आपने मेरे से सवाल किया था जी कि मेरा विधायक बनना जरूरी है या हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। तो मैंने कहा था भाई हरियाणा की तरक्की के लिए हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है और नारायणगंज के विकास के लिए मेरा भी बनना जरूरी है। आधी बात कंप्लीट हो पाई। जी अब 5 साल फिर जात पात की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई। कांग्रेस की सरकार बनती तो हुड्डा साहब का राज होता तो हरियाणा एक बार फिर बहुत सारी तरक्की करता। अब देखो 80 किलोमीटर से ज्यादा हरियाणा में मेट्रो आई हुड्डा साहब के राज में। 10.5 साल में बीजेपी 1 इंच मेट्रो नहीं ला पाई, इंच। हुड्डा साहब के राज में अनेकों यूनिवर्सिटीज बनी, कॉलेज बने और लगभग हुड्डा साहब के राज में 2,500 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया गया या नए बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में 5,000 स्कूलों को बंद किया गया, एक सिंगल यूनिवर्सिटी का चैलेंज है ये भारतीय जनता पार्टी को। सिंगल यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बीजेपी ने बनाई हो। मैं तो इतनी कह सकता हूं हरियाणा की जनता से कि भाई जात पात पर वोट ना दो, वोट दो मुद्दों पे। जो हमारा विकास करे, जो हमारा काम करे, 36 बिरादरी का काम करे, 36 बिरादरी का विकास करे, उसकी वोट दो। उन लोगों का भी मैं दुर्भाग्य मानता हूं जिन लोगों ने जात पात के नाम पे बीजेपी को वोट दे दिया। दुर्भाग्य देखो इस प्रदेश का, इस प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बड़े दावे करती है 10 साल में ये कर दिया वो कर दिया, हमने हरियाणा को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कमाल की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में 70% से ज्यादा बीपीएल कार्ड बने चुनाव से पहले। जैसे 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, तो हमने क्या का विकास कर दिया भाई? ये बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो आंकड़े है ना सर। हाँ, ये सरकार के हैं। सरकार कह रही है कि हमने 70% लोगों को बीपीएल कार्ड धारक बना दिया। तो बीपीएल कार्ड का मतलब लो पॉवर्टी लाइन। अब तामें जब हरियाणा प्रदेश में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, तो फिर तामने क्या कह भाई? लोग समझ नहीं पाते। किसी एक व्यक्ति ने 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे हालात पैदा कर देगी 5 किलो नाज ने या रोटी खान ने भी भगवान समझने लायक देंगे। वही हालात कर दिए। रोजगार खत्म कर दिया, विकास खत्म कर दिया। जड़े रोड़ा करवाना उड़े जय श्री राम अल्लाहू अकबर फलान धकड़ कुछ खालिस्तानी ये शब्द हो गए। बात नौकरी मांगो तो लठ और दंगे भड़काने हो तो पूछे नहीं। सर हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस में गुटबाज स्पष्ट हो पाया है सर। शैलजा जी अपनी तरफ खींच रही है, बड़ा साहब अपनी तरफ खींच रहे हैं, हुड्डा साहब का तो जलवायु अलग है।
तो जो हार का ठीकरा अभी तक वो किसके सिर आएगा सर? हुड्डा साहब अगर जीत जाते तो जाहिर सी बात है कि हुड्डा साहब सीएम बनते, वो सारा का सारा क्रेडिट हुड्डा साहब को मिलता। अब हार चुके हैं, सरकार नहीं बनी, तो ये क्रेडिट भी हुड्डा साहब को जाएगा या फिर जो आपसी में डिस्प्यूट हो रहा है उस पार्टी को जाएगा? भाई सबकी अलग अलग राय है। देख, राज तो छीना गया है जी तंत्र के जरिए, और रही बात गुटबाजी की, मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी है। एक स्टेज पर पूरा पूरा का पूरा चुनाव निकल गया सर, एक स्टेज पर कहीं कोई नेता आपस में दिखाई नहीं दिया, कोई तालमेल नहीं बन पाया, लोगों में ये भ्रम फैल गया कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा गुटबाज दिखाई दे रहा है। यार पता नहीं मीडिया वाले समझ नहीं पाते या हमारी समझ का फर्क है, आप समझे नहीं बात। जी चुनाव में लोग कैंडिडेट, हम्म, चुनाव में कैंडिडेट जो प्रत्याशी होता है वो उसको बुलाता है जिससे उसको फायदा होता है। हम्म, इब जब कैंडिडेट बुलावे हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने है, तो बता इसमें कसूर किसका है? या तो कोई गुटबाजी नहीं। नहीं, कार्यकर्ता तो सभी के हों। नालंदा विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर शैलजा जी के भी कार्यकर्ता है, हुड्डा साहब के कार्यकर्ता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी कार्यकर्ता है, लेकिन जस्सी पेटवाड़ के चुनाव में केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिखाई दे रहे थे, ना ही उनका कोई जो कार्यकर्ता था आपके चुनाव में शामिल हुआ। वह बीजेपी में शामिल हो रहे होंगे फिर, पार्टी में लोगों अभी तक कांग्रेस का सर उनका। तो पूछ जाके उनसे, वो वोट बीजेपी ने और लोगों कांग्रेस का रख रहे हो। मैं तो ये कह सकता हूँ जलवा था, जलवा है हुड्डा साहब का। लोग हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, तो हुड्डा साहब ने टिकट मेरी हुड्डा साहब ने दिलवाई। जिताऊ उम्मीदवार, आप हुड्डा साहब जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिलवाना चाहते थे, उन्होंने दिलवा दी। लोगों ने जिताना था, लोगों ने जिता दिया। जहां गुटबाजी की बात यहां आती है कि कोई व्यक्ति किसी कैंडिडेट के मुंह तो नहीं सुनिया मैंने फलाना बुलाया था वो आया नहीं, सुनिया? दीपेंद्र हुड्डा 80 सीटें पर गए, हुड्डा साहब ने 70 से ज्यादा सीटें कवर करी। इनके अलावा किसी नेता ने 2 सीट पे भी नहीं गए, केवल 2 पे भी नहीं गए। तो पूछो, उन पार्टी का काम है, पार्टी हाईकमान का काम है कि मतलब पकड़ नहीं हो उन नेताओं की, बस लोगों में पकड़, बस बिल्कुल मजबूत पकड़ नहीं है। पकड़ लोगों में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। लोगों में पकड़ किसकी थी? राहुल गांधी जी और हुड्डा साहब। सर जब चुनाव में टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, जस्सी पेटवाड़ की बड़ी मारामारी चल रही थी, तो जस्सी पेटवाड़ विधायक बन चुके, जो 29 वाला चुनाव होगा ये तो क्लियर होगा ना कि नालंदा विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो जस्सी पेटवाड़ी हो ना भाई, किया के क्लियर होती पार्टी के ब्रेक किस टाइम किसकी टिकट काट दे। आप, मैंने तो पहले भी मेहनत की है, मेहनत और जिताऊ उम्मीदवार होने के नाते मुझे टिकट मिली है, नहीं तो लोगों के बड़े बड़े सिफारशी थे भाई, मेरा कोई सिफारशी। हुड्डा साहब, अरे एक राहुल गांधी जी ने मन में ये बना ली थी भाई, जब हुड्डा साहब ने कहा कि एक ऐसा लड़का है जी जिसने अपना सब कुछ लगा दिया और इसने जी जान से 5 साल मेहनत की, 4 नौकरी कर और रैली कर दी, फलान दकड़, मतलब इस तरीके की बातें जब हुड्डा साहब ने राहुल गांधी जी के समक्ष रखी, तो राहुल गांधी जी ने आधी मिनट नहीं लगाई थी ये कहते हुए कि हुड्डा साहब इस लड़के को टिकट देनी है, उदयभान जी इसकी टिकट फाइनल करो। आधी सेकंड जहां तक मुझे पता चला, तो राहुल गांधी जी ने मन बना लिया था, हुड्डा साहब ने मन बना लिया था, बच्चे कुछ हो जाए, कोई कितनी प्रेशर बनाओ, कितनी धमकी दो, जस्सी पेटवाड़ को टिकट देनी, क्योंकि इसका अधिकार है। मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे टिकट मिली, जिताऊ उम्मीदवार होने के नाते मुझे टिकट मिली। हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी ने ऐसी टीम उतारी थी जो सरकार बनाए, लेकिन जो मैंडेट था वो छीन लिया गया ईवीएम के द्वारा और धक्काशाही के द्वारा। तो टिकट उसको मिलेगी जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जिताऊ होगा। मैं 3 महीने हो गए विधायक बने हुए, 3 महीने से आज 3 महीने तक भी मैं सिंगल में हमारा दिन, एक दिन भी मेरा घर नहीं गया है भाई, मैं किसी दिन घर रुका हूं। जो मैंने रूटीन पिछले 7 साल से बनाया था, 2011 में मैंने राजनीति शुरू की और 2015 में मैं जिला पार्षद बना, तो वहां से कंटिन्यू एक सिंगल दिन में हमारी एब्सेंट नहीं हल्के से, चाहे मैं गया चाहे मैडम गई। तो वही रूटीन मेरा आज है, हम घर किसी का मतलब एब्सेंट नहीं होने देते हैं। इसी बात के तो विपक्ष वाले कायल है ना कि विधायक बन गए तो रहना है लोगों के बीच में, हल्के के बीच में। बस फिर मैं मजबूत होऊंगा तो टिकट मेरी है, मैं जिताऊंगा तो टिकट मेरी है, वो तो पार्टी तय करेगी। और बहुत सारा टाइम है, तो 5 साल या पहले तो मुश्किल मिली है, तू अगली के जगह ठाण लग गया मेरे। सर हांसी जिला बनाने की मांग चल रही थी, आपने भी मंत्री जी को अपना प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव दिया था,
अगर हांसी जिला बनता तो बखूबी नारनौंद को भी फायदा होता, लेकिन उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। अब आप क्या बातचीत हुई थी मंत्री जी के समक्ष, आपने बात जो हांसी को जिला बनाने की बात रखी थी? मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, विधानसभा में भी, और कृष्ण पवार जी जो हैं वो जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिलके मैंने हांसी को जिला बनाने की मांग रखी थी। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हांसी 100% जिला बनेगा। मंत्री जी ने भी कहा था कि हांसी हमारी प्रायोरिटी पे है जी जिला बनाने की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हांसी, क्योंकि हांसी तो आसपास के जितने शहर हैं ना, सबसे बड़ा पुराना शहर हांसी है, और हांसी प्रोग्रेसिव शहर है। हांसी का जो इलाका है वो आज हकदार है हांसी जिला बनने का। तो मुझे ये कहा गया था कि 2 विधानसभा में जिला कैसे बनेगा, तो मैंने कहा भी दादरी बना हुआ है, पंचकुला बना हुआ है, तो जिला हांसी को बनाना चाहिए, जबकि हांसी काफ़ी समय से पुलिस जिला बना हुआ है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, और छोटी मोटी कोई कमियां रहेगी होंगी तो उसे पूरा करेंगे, और हांसी को जिला बनाने की मांग लगातार हम मंच से उठाते रहेंगे। सर, अभी लगभग 4.5 साल आपका कार्यकाल है, सरकार नहीं बनी है, लेकिन विकास की गति से देखा जाए तो हरियाणा में नारनौंद विधानसभा काफी पिछड़ चुका है। अब आपने क्या प्लान तैयार कर रखा है कि भाई पूरे हरियाणा में जिस तरह चुनाव में रुका था नारनौंद का और जस्सी पेटवाड़ का, अब ये रुका पूरे हरियाणा में काम को लेकर आएगा? बिल्कुल काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि 100% लोगों के काम हो, नारनौंद का पिछड़ापन दूर हो। यहाँ नारनौंद में 5 साल पहले एक बहुत बड़ी चौधर आई थी, 10 साल पहले, जहाँ एक वित्त मंत्री बने थे। उन्होंने कमीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दिया, सुविधाओं के ऊपर कम ध्यान दिया। इमारतें खड़ी करवाने में तो पूरा ध्यान था, क्यों, उसमें 20-25% कमीशन हो जाया करता उनका, लेकिन उन इमारतों के अंदर जो सुविधाएं जानी थी, चाहे डॉक्टर की बात कर लूं, चाहे टीचर्स की बात कर लूं, जो सुविधाएं अंदर होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इमारतें खड़ी ना हो, जो इमारतें खड़ी हों उनके अंदर सुविधाएं भी जाएं, लोगों को सुविधाएं मिले, और 100% मैं सरकार के ऊपर प्रेशर रखूंगा। नारनौंद का हक ना किसी दूसरे को जाने दिया जाए, और नारनौंद में विकास दूनी गति से हो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी हैं, और बातों ही बातों में जिक्र किया, साल पहले जो नारनौंद में राज आता वो कमीशन के चक्कर में अपना राज लुटा चुके हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते नारनौंद विधानसभा हरियाणा में कितना डेवलप कर पाएगा और जस्सी पेटवाड़ किसानों के कितने हितैषी है, विधानसभा के पहले सत्र में देख चुका। विधायक जी के बातों से कितने सहमत और संतुष्ट हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।